नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो का विषय है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जीवन परिचय के विषय में और उनके कार्य के विषय में यह मेरा वीडियो है। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन परिचय। बापू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी महादेव सहाय था। सरलता और सादगी का गुण उन्हें अपने माता पिता से मिला था। उनका लालन पालन संयुक्त परिवार में बड़े ही ध्यान से हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। गांव की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे छपरा गए। वहां से पटना जाकर मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन 3 राज्यों में वे इस परीक्षा में प्रथम आए थे। उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। वहां से उन्होंने MA इतिहास तथा LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हो गए। इस्तीफा देकर कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकालत करने ले आए। 1916 में पटना उच्च न्यायालय के स्थापित होते ही वे वकालत करने पटना चले आए। उनके कार्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र के सच्चे सेवक थे। समय के बड़े ही पाबंद थे। निश्चित समय में फाइलों का काम निपटा लेते थे। अध्ययन के लिए भी समय निकाल लेते थे। दिन भर का समय लोगों से मिलने जुलने तथा सार्वजनिक कार्यों में देते थे। छोटे से छोटे लोगों से बड़े ही प्रेम पूर्वक मिलते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका विशेष योगदान था। 1905 के भंग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया। सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नील की खेती कराने के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। इसके बाद गांधी जी के साथ कार्य करने हेतु साबरमती आश्रम चले आए। गुजरात के खेरा सत्याग्रह में पटेल के साथ भाग लेते हुए उनके कार्य किए। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने हेतु वकालत त्याग दी। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की। वहां के प्राचार्य का पदभार संभाला। उन्होंने रोलेट एक्ट व जालियांवाला बाग हत्याकांड का जमकर विरोध किया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर बिहार में विरोध शुरू कर दिया। 10 मार्च को विधानसभा में जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों चरखा कातना, खादी का प्रचार, मद्य निषेध, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाना। 1930 में राजेंद्र बाबू ने अपने दमा रोग की परवाह किए बिना बिहार का नेतृत्व किया तथा 7 महीने जेल की सजा काटी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए उन्हें 15 माह की सजा भी सुनाई गई। बिहार में आए भूकंप के समय पीड़ितों की जी खोलकर मदद की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में 3 वर्ष कैद की सजा भोगी। अपने आत्मकथा तथा डिवाइडेड इंडिया में उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। वे हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद खाद्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। संविधान सभा के वे सर्वसम्मत अध्यक्ष चुने गए। भारत के गणतंत्र बनने के बाद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। 12 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 14 मई 1962 को अवकाश ग्रहण किया। अवकाश के बाद सदाकत आश्रम में रहने चले आए।
28 फरवरी 1963 को उनका देहावसान हो गया। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।